1, 2, 3। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ नीलुफ़र धनानी और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नीलुफ़र धनानी। जी, कैसे हैं आप? मिस्टर तो जब मैं मिसेस हुसैन हो सकती हूँ, तो आप मिस्टर नीलुफ़र नहीं हो सकते? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दरानी मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफ़र दरानी और आज आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। लाज़वालिश एपिसोड 3। चलें भाई चलते-चलते जो है वो 2 एपिसोड गुज़र गए हाँ, और आज मुझे हम पता ही तीसरे नहीं। एपिसोड पे आ गए। लेकिन आज का एपिसोड मुझे सही मायनों में पता लगा है। यार, आज का एपिसोड ना ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50-50 था। 50% ये लाज़वालिश चल रहा था, 50% तमाशा चल रहा था, ठीक है? अब आप बताएँ लाज़वालिश किसके बीच में था? ये जो शिराज़ है ना, पागल हो गए? ये पहले मैं अच्छा अब मैं अपने स्टेटमेंट्स काफ़ी चेंज कर रहा होता हूँ क्योंकि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, दिन गुज़रते जा रहे हैं, तो हर बंदे की पर्सनैलिटी निकल-निकल के बाहर आ रही है, ठीक है? कैसा है बंदा रियल में। तो कल तो मैं कह रहा था कि यार शिराज़ जो है ना बहुत इंटेलेक्चुअल बात करता है, लेकिन अब उस इंटेलेक्चुअल बात का भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीप चला गया है। वो ऐसी बात कर रहा होता है कि अब थोड़ा-सा बंदा परेशान हो रहा है, भई क्या कह रहा है? कौन है जो अपने सॉक्स उतार कर ये दिखाएगा कि देखो मेरे पैर कितने अच्छे हैं? ऐसा कौन करता है? नहीं मुझे यार मतलब बहुत अजीब-अजीब सी बात है। जैसे हुआ इंटा हाथ पकड़ा और कह रहा है कि हाथ पकड़ने से दूसरे वाले का तो पता नहीं वो कह रहा है लम्स यार महसूस हो रहे हैं। उसके स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो कुछ फील होता है तो हार्ट बीट तेज हो अभी जाती है। तो कह रहा है लम्स मुझे महसूस होते हैं, मुझे हार्ट बीट महसूस होती है और बॉडी का टेम्परेचर महसूस होता है। तो उसने एक अजीब सा वर्ड यूज किया महसूसियत महसूसियत। महसूसियत महसूसियत तो होती मुझे लगा तो मेरी उर्दू खराब है लेकिन ये तो मार्केट में नया आया है। हाँ, मार्केट में नया बंदा आया हुआ है। सनसनाट, गुड़गुड़ात, फड़फड़ाट। ना अरे वो यार अच्छा अब ये पता है क्या है देखो अब जैसे अब जितनी भी पीट देना। ना अब देखो इसमें होता ये है कि जितने भी आपके रियलिटी प्रोग्राम्स जो टीवी पे आ रहे होते हैं ना उसपे कोशिश की जाती है कि पाकिस्तानी कंटेंट हो लेकिन इस कंटेंट को अगर आप देखें यूट्यूब पे एक्सक्लूसिवली कंटेंट आ रहा है और इस पे पैमरा का कोई भी अमल दखल नहीं है। तो अब उसमें हम आप सुने तो गाने भी गाए जा रहे होते हैं जो इंडियन है। डांस भी हो रहा होता है, अचानक डांस से तो कभी चलो कुछ शुरू हो जाता है। डांस तो चलो तमाशे में भी हो रहा होता है। सुबह जब आपकी ये ना गाना बजता है तो डांस होता है, यहाँ तो अचानक से डांस शुरू हो गया। तो हम तमाशा में देखते हैं कि वो गाना बजता था तो ये लोग डांस करते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अजीब ही सीन है कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये गाना बज रहा था यहाँ पर या फिर वहाँ पर बजा रहे थे या पोस्ट प्रोडक्शन में गाना लगाया हुआ था, लेकिन अचानक से डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर अचानक दिया से सब डांस करना स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ ना कुछ अचानक से चीज़ें हो रही होती हैं अंदर। बिल्कुल। चलें, लेकिन अगर हम इनकी बात करें शिराज़ की, तो उसने बतूल को काफ़ी डीप पिकअप लाइन जो है वो दी है। सिर्फ़ शराज़ ही अजीब-सी बातें नहीं कर रहा था कि अब मैं हाथ पकड़ता हूँ तो मुझे लम्स महसूस होते हैं, मुझे जो है वो धड़कनें महसूस होती है, मुझे जो है वो एक एक बात आपने एक और भी सुनी होगी कि एक शख़्स अपनी पार्टनर से कह रहा था कि इस घर के अंदर मैंने किताब पढ़ी है, तो इस घर के अंदर एक बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ कुछ भी कर सकता है। कौन कह बिल्कुल रहा था सही। बताएँ? फ़हद। फ़ाहद कह रहा था लाइबा से। फ़हद लाइबा से कह रहा था, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है इस घर में 2 कपल्स हैं जो कि ये ज़्यादा एक-दूसरे के साथ लवी-डवी हो रहे हैं, जिसमें से एक हमारा फ़हद है, हाँ। फ़हद और लाइबा, और एक है शिराज़ और बतूल। इसके अलावा जितने भी कपल्स हैं वो इस चीज़ में लगे हुए हैं कि जीतना कैसे है, ठीक है? और जीतना इन टर्म्स ऑफ दूसरों को हराना कैसे है। भाई देखिए ना शुरू में तो एक ग्रुपिज़्म ये हो चुका है कि हमें ये पता है कि जुनैद और फ़ातिमा और उनके साथ जो उनके जोड़ीदार या उनके दोस्त हैं, जन्नत और माज़। ठीक है? और अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो शिराज़ और बतूल मौजूद हैं हुँ। और उनके साथ जो जोड़ी बनी हुई है, वो है उरूज। उरूज की और हमज़ा की, ठीक है? अब एक न्यूट्रल जो पार्टी घूम रही है इस वक़्त और वो अपनों में ही लगी हुई है, वो है फ़हाद और लाइबा, लाइबा, उनके ठीक है? किसी से कोई फ़र्क नहीं कोई पड़ता। लेना-देना भी नहीं है और मेरे ख़्याल से असली लाज़वाल इश्क जो है ना, वो ही प्ले कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि बाकी लोग तो पॉलिटिक्स में लग गए हैं कि यार ये हमें निकाल ना दें, हम एलिमिनेट ना हो जाए। वो आप उनकी डिस्कशन देखें लाइबा और फ़ाहद की, एक्चुअल में चलो फ़ाहद जैसी भी बातें कर रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है। अल्टीमेटली उसका मकसद कहने का ये था कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस शो में जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आए, वो ऑब्जेक्टिव आई डोंट थिंक सो कि सारे कपल्स का पूरा हो रहा है, क्योंकि वो अलग ही चीज़ों में लगे हुए हैं कि दूसरों को हराना कैसे है और पॉलिटिक्स कैसे खेलनी है। क्योंकि अगर हम माज़ की बात करें, माज़ और जन्नत, हाँ। तो वो वाला कपल इसी चीज़ में लगा हुआ है कि उरूज के साथ लड़ लें हम पहले। उरूज के साथ फाइट कंप्लीट हो गई, वो उरूज से पूछ रहा है कि आपको जन्नत की कौन-सी बात बुरी लगी? जन्नत से पूछ रहा है आपको उरूज की कौन-सी बात बुरी लगी? और इसी टॉपिक पर उन्होंने 15 टू 20 मिनट्स का डिस्कशन तो इसी पर ही किया है। अच्छा आज मैंने महसूस किया कि ये जो बातें थी ना बहुत ज़्यादा ड्रैग हुई थी, एपिसोड में इनके पास कुछ करने को नहीं था। जो भी इसका प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उसने इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा ड्रैग किया। अब वो जो आपका एक एक्टिविटी थी जो हमने ट्रेलर में भी देखा ब्लाइंड फोल्ड वाली, जो एकदम इनिशियल ट्रेलर आया था कि भाई ये आपने जो है वो अपने पार्टनर की बात सुननी है, सुनना है वो क्या कह रहा है और आपके चेहरे पे ब्लाइंड फोल्ड है।
और आपने जो है वो ग्लास के अंदर वाइन भरनी है, जो भी जूस भरना है, कुछ भी भरना है। तो वो तो अभी तक आया नहीं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े कुछ टास्क हो इंटरेस्टिंग से। आयशा उमर की तो आज मेरे ख्याल से छुट्टी थी। हाँ। उसने ऑफ लिया हुआ था कि भई आज सैटरडे मैं काम नहीं करूँगी, ऐसा लग रहा था। तो और लड़कों और लड़कियों को अपने हाल पे छोड़ा हुआ था। अपनी एन्जॉयमेंट चल रही है, अपने ही फड्डे जो है वो सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आज आयशा उमर नहीं थी तो उनकी जगह वो चीज़ हुई, टेलीविज़न था उनकी जो जगह। टेलीविज़न था, जो उनका जो रिकॉर्डेड सीन था वो दिखाया गया और उसमें आपने देखा कि क्या हुआ, फ़ातिमा जब अपने ग्रुप के साथ बैठी थी और जो भी डिस्कशन चल रहा था कि एक लीडर को सेलेक्ट कर लिया है ऐसे ही विदाउट एनी रीज़न, सिर्फ़ इस चीज़ की बेस पे कि वो खाना अच्छा बनाता है या उसने खाने का हमें पूछ लिया या अंडे उबाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सिर्फ़ इस चीज़ की बेस पे उसे लीडर बना दिया, ये चीज़ सबके सामने आ गई। मेकर्स की देखो यार कोशिश तो बड़ी अच्छी थी कि हम इनके दरमियान जो है वो थोड़ी-सी हीट अप करते हैं चीज़ों हुँ। को। लेकिन बात ये है कि शिराज़ ने उसको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से लिया। उसने बोला कि भाई आपके पास ले दे के बचता क्या है जज करने के लिए। अभी आप जो है वो ट्रैवल करके आए हो, घर के अंदर एंटर हुए हो, आपने अपना सामान रखा है, शूट पे आ गए। तो आप जज ही क्या कर लोगे दूसरे को? एग्ज़ैक्ट आपने 1 हफ्ता तो नहीं गुज़ारा ना, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप चुन रहे हो कि अच्छा यार एक-दूसरे को समझने के लिए या किसी की पर्सनैलिटी एनालिसिस करने के लिए आपको वक़्त नहीं मिला। तो जो चीज़ जो सीन वहाँ हुआ था वो खाने का ही हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है उसी चीज़ की बेस पे आप किसी इंसान को जज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जानती हूँ और हमारे बीच में सिर्फ़ यही हमने साथ डिनर कर लिया, लंच कर लिया, तो मैं आपको उसी चीज़ फर्स्ट पर टाइम जज पे तो बंदा करूँगी, वैसे राइट? ही इंप्रेशन अच्छा ही देगा। एग्ज़ैक्टली। और तो ये चीज़ हुई है, तो इस वजह से अगर इस चीज़ की बेस पे लीडर चुना गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो ना आपके पास ले दे के बचता क्या है कि आप बंदे को उसकी अपीयरेंस, उसका बोलने का तरीका और बंदा कितना फ्रेंडली या जॉली है। तो अगर वो अंडे उबाल-उबाल के दे रहा है, अगर वो आपके लिए खाना बना रहा है, तो मेरे ख़्याल से ये इनफ है ये बंदे को जाँचने के लिए हाँ, अच्छा बंदा है। अगर वो लड़ रहा होता तो आप नहीं देते। उसने अपना बेस्ट दिया और वो नज़र आ रहा था, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, हाउस लीडर बन गया और साथ में उरूज को जो बना दिया उसने हेल्पर। यार मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे घर में ना सबको उरूज से बड़ा मसला है कि उसे हेल्पर क्यों बनाया? यार उरूज की बहुत सारी जो है ना चीज़ें एडिट्स पे पता नहीं चल रही, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें बैक एंड में हो चुकी है, जैसे वो आज जो मामला सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे तो जन्नत और उरूज के बीच जिसमें में तो रूल्स का चल रहा था, जैसे वो ये मेरे ख़्याल से बहुत पुराना फड्डा है जिसपे हमज़ा और मास के दरमियान कोई भाईबंदी वाली कोई ऐसी चल रही होगी तफ़रीक, उस पे लड़कियाँ घुसी हैं और लड़कियों ने एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया, फिर जो भी है लाइटली नहीं लिया, लड़कों ने तो ले लिया, उसमें फड्डा हुआ। फिर वो कुछ कह रहे थे कि डिनर टेबल पे या आपके डाइनिंग टेबल पे पैर रख दिए जन्नत ने, तो उरूज ने कहा कि भई ये इस तरह से आप ना रखें, बोला अच्छा उतार देती हूँ। तो वो टोन और एटीट्यूड जो है वो उस बेसिस पे लड़कियों का जो है वो पारा घुमा हुआ था। तो कहीं न कहीं पता है मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आप जज कर लेते हो कोई ना कोई जेलसी होती है। आप इंटिमिडेट हो रहे हो तो आपको लग रहा होता है कि यार ये आगे ना निकल जाए, तो कहीं न कहीं एक हेट आपकी जाग जाती है। ऐसा ही है। लेकिन ये कि आप वक़्त ज़्यादा गुज़ारोगे एक-दूसरे के साथ तो शायद बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक और चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की कि माज़ जन्नत से किसी बात पर अपसेट हो गया था। यार हाँ, ये एक बड़ी ये क्या अजीब-सी चीज़ चीज़ है? थी कि एक तो वो मी टाइम माँग रहा था। ठीक है ना? वो पूल के पास चला गया, कह रहा है मुझे मी टाइम चाहिए और उसने थोड़ा बहुत अपना डिफ़रेंस भी जताने की कोशिश की थ्रू हिज़ एक्सप्रेशन कि तुम जाओ, तुम्हें वहाँ बैठना है, उनके साथ बैठ सकते हो, मैं तेरा लिटरली वो मैं उसको मीठा निशानी दे छोड़ रही थी पानी वानी लेकर आ रही थी। और पानी फिर लेकर आ गई फिर। इसकी हिंट इसने जो है, जब वो हमज़ा और उरुष के साथ बैठा था, तब इसने हिंट दी कि यार ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आपका पार्टनर जो है वो आपको मिक्स्ड रिएक्शन या एक्सप्रेशन दे रहा हो। हाँ। इसने बात की। तो मेरे ख़्याल से मास को जो है ना, जन्नत की तरफ से सही से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है या मिक्स्ड रिएक्शन मिला है, जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान था। इसलिए वो उरूज और उनके साथ जाके बैठ गया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसकी कोई एक चाल भी हो सकती है, क्योंकि माँस उसने की? हाँ, उसने वो जो है वो सेटल करवाना था वो मसला, जो जन्नत के साथ हुआ था उरूज का। क्योंकि देखो ना पहले बैठे हुए थे, बातचीत चल रही है, जॉली स्टार्ट है। में जब मास बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उरूज और हमज़ा के साथ अपनी कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहा है। उसको जो मी टाइम चाहिए वो इसलिए बैठा है। लेकिन बाद में स्टोरी इस तरह से चेंज हुई कि वो जन्नत का जो मसला था वो सॉर्ट करने के लिए उरूज के पास गया। वही लग रहा था कि वो एक बेस बना रहा था कि भाई मैं जो हूँ बस थोड़ा-सा नाराज़ हूँ और मैं इधर-उधर ऐसे फिर रहा हूँ मी टाइम के लिए, लेकिन एक्चुअली मुद्दा उठाना था, बिल्कुल। जो मुझे लग रहा है ऐसा। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे फ़हाद की लगी इस एपिसोड में उसने लाइबा से क्या कहा अबाउट ट्रैवलिंग, कि ट्रैवलिंग एक इंसान को करनी चाहिए। वो क्योंकि लाइबा ने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया था, नॉट इवन डोमेस्टिकली। बड़ी बात है ऐसा टर्की आ गई फ्लाइट पकड़ के। हाँ, तो वो यही कहती है मेरे लिए एक बिग जंप है कि मैंने सबसे पहला ट्रैवल टर्की किया। आज तो कि स्कर्दू की बात कर रहा था। हाँ, ऐसी बात है यार कि वो यही अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी अचीवमेंट्स आप बताते हो अपने पार्टनर को, तो और ज़्यादा आपको उसको समझने में हेल्प मिलती है। तो ये फ़हाद और लाइबा चाहे अलग बैठे हुए हैं, सबसे अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे को समझ तो रहे हैं ना। बहुत अच्छी तरह बहुत सारे लोग समझने की कोशिश कर। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो जो ये बात करें कि यार अगर हम ये डिसीज़न ले लेते ना,
तो हम हाउस लीडर बन जाते हैं और इंडिविजुअल को सेफ है। ये फ्यूचर की टेंशन लेके मतलब बैठे हुए हैं। आपके साथ जो आपका पार्टनर प्रेजेंट की बात करो ना, को जानने की, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, दूसरी चीज़ों में लगे हुए। तो यही चीज़ है। बाकी यार एक और चीज़, जन्नत को आई थिंक बुरा लगा था जब माज़ ने उसकी एक्टिंग की थी। लगा तो था लेकिन मुझे लगा फुटेज के लिए करी थी। भाई मास जो है ना वो थोड़ा-सा है इस टाइप का, ग्रुप में जब बैठकर ना महफ़िल लगाने वाला बंदा है। सबकी बिल एक्टिंग कर रहा है, बड़ी अच्छी कर रहा था। जुनैद की तो बड़ी अच्छी की उसने, लेकिन सब फिर बोला क्या चलो उसकी भी करके दिखाओ, अपनी जिसके तुम्हारे साथ जो है बंदी, तब उसकी की तो अब मुझे लग रहा है कि शायद जन्नत को बुरा नहीं लगा था लेकिन फुटेज के लिए कर रही थी। तो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे मनाओ। ओवरऑल इस अगर एपिसोड की बात की जाए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रैग लग रहा था। 1.5 घंटे का एपिसोड आपने बनाने की कोशिश की, आप चाहते तो उसको छोटा कर सकते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो टीवी पे पास्ट आपकी कन्वर्सेशन दिखाना इंटरेस्टिंग था। उस पे जो भी आपका पे डिस्कशन हो रहा था वो इंटरेस्टिंग था। फिर लोग अपने किस्से कहानियाँ सुना रहे थे। जैसे फ़हद ने बोला कि 15 या 16 साल की उम्र में ब्रेकअप हुआ। और फिर मगर उसके पापा को पता चल गया, उसने गिफ्ट लिया था, हाँ, तो ये चीज़ें सुनने में फिर फ़ोन ले ये लिया फिर। हाँ, ये चीज़ें सुनने में किस्से कहानी इंटरेस्टिंग लग रही थी। फिर वो थोड़ा कोरमा वाला भी आई थोड़ा-सा थिंक इंटरेस्टिंग था। ये लग रहा था कि जब ये दोनों पार्टनर एक-दूसरे को जान रहे थे, पहचान रहे थे, एक-दूसरे की स्टोरीज़ डिस्कस कर रहे थे, ये इंटरेस्टिंग था। और जब वो पॉलिटिक्स में चले गए कि इसको लीडर क्यों बनाया, इस वो चीज़ थोड़ी-सी ड्रैग हो रही थी। हाँ, तो अगर इसमें थोड़े से टास्क और ऐड कर दिए जाते और जो ये चीज़ें चल रही थी, टास्क से मुराद ये कि इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, मतलब आप जो फालतू की बातें थी वो कट डाउन कर सकते थे। अब जैसे कुछ चीज़ें थी बहुत ज़्यादा ड्रैग हो गई, आप मतलब बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। वो बस कैमरा रख दिया आपने और आप कर रहे हो। तो मेकर से गुज़ारिश है कि भाई आप उसको छोटा कर सकते हो। 45 मिनट्स का भी बड़ा अच्छा एपिसोड बन सकता था, क्रिस्प हो बिल्कुल। सकता था। लेकिन ये 1.5 मिनट पे जो आपने उसको डालने की कोशिश की है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ प्रोडक्शन के भी मसले थे, आपको कैमरा भी कहीं न कहीं उसके व्हील्स नज़र आ रहे होंगे। फिर आपके जो शॉट साइज़ेज़ है, जो एंगल्स है जो आप ले रहे हो, किस अक्सर तो चेहरा ही नहीं दिख रहा किसका और कौन क्या कह रहा फिर है। जब जुनैद फ़ातिमा से बात कर रहा था, तो फिर से उसका जो एंगल था वो ठीक नहीं, नहीं था, उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। तो आपको अगर एक्सटर्नल कैमरेज़ की इतनी ज़रूरत पड़ रही है तो या तो सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दो भाई, इस तरह से बिठाओ लोगों को कि उनके चेहरे तो विज़िबल है, एक्सप्रेशन तो पता चले। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें वक़्त के साथ-साथ सही हो जाएँगी मेरे ख़्याल से। अब ट्रेलर की तरफ चलते हैं। हुँ। ट्रेलर में मैंने देखा भाई जुनैद का जो है इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है और वो रोता हुआ नज़र आया। फ़ातिमा मुझे नहीं लगता जुनैद के साथ और टिकेगी। यार ज़ियादा जो है ना बहुत चालाक है, ठीक है? और ये इसका मेंटल लेवल स्मार्ट जुनैद प्ले पे हाँ, ये स्मार्ट जुनैद से भी ज़्यादा स्मार्ट है। बहुत जुनैद है ना, वो दिल से सोचने वाला और इमोशनल बंदा है और फ़ातिमा उसके बरक्स जो है ना वो पावर गेम अ, डोमिनेट डोमिनेंट और अपनी जो है ना अपना कम्युनिकेशन अक्ल यूज़ करते हुए अपना पॉइंट रखना और उस पे साबित कदम रहना। ऐसे वो नहीं दिखेगी कि इमोशनल है या दिल से है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जुनैद के साथ तो वो नहीं टिक पाएगी। उसका बॉन्ड शायद किसी और चालाक आदमी के साथ। शिराज़ भी पता नहीं दिखता है, इस तरह से बातें करता है लेकिन लेकिन शिराज़ तो बतूल के साथ काफ़ी आई गेस हाँ, दोनों पॉ का लग रहा है पॉसेसिव है बतूल को लेके और उसने पूरा ठान अच्छा बतूल का मुझे लग रहा है कि वो फिसल सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि शिराज़ में वो इतनी उसकी इन हुई हुई है। है ना? हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो कपल है ना, सबका पता चला है कि कौन किसमें ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। अब जैसे ये माज़ वाला है, माज़ नहीं है जन्नत में इन्वॉल्व इतना। नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा गेम जस्ट फॉर द गेम सेक ऑफ गेम वो खेल वो है, रहा है। ठीक है? अगर फ़ातिमा और जुनैद की बात की जाए, फ़ातिमा भी नहीं है। फ़ातिमा भी नहीं। जुनैद शायद कहीं न कहीं अटैचमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है, फ़ातिमा नहीं कर रही। लाइबा और ये जो आपके फ़हद है, वो है, वो एक-दूसरे दोनों में है, है, ठीक है? टू फिर साइडेड। फिर आपका कौन है हमज़ा और उरूज। वो हमज़ा की तरफ से मुझे ज़्यादा दिख रहा है, उरूज इधर-उधर भटकती हुई नज़र आ रही है। और जब से उरूज को हेल्पर बनाया है, तब से तो वो ध्यान और हट गया उसका, ध्यान भटक गई है गेम वो। पे। तो कुछ लोग एक्चुअल में लग रहा है कि वो रिलेशन बनाने आए हैं, कुछ लोग लग रहा है सिर्फ़ जो है वो विन करने आए हैं। तो ये तो चलता रहेगा, जुनैद का बस यही देखा हमने ट्रेलर में रो रहा है और उसको एक शिकायत ये भी कि फ़ातिमा बैठी है तो बैठी है, उसके साथ अब मैं क्या बोल सकता हूँ। और उसकी जो मुँहमारी हुई ना, इस बार हमने देखा कि उसकी ही के दोस्त के यानी मास के साथ होती हुई नज़र आई। ट्रेलर के मुताबिक जब फर्स्ट कट पूरा देखेंगे, तो पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या बात थी। शायद नहीं था पड्डा किसी और के साथ था, लेकिन शिराज़ के साथ पड्डा होते हुए नज़र नहीं आया मुझे। चलें देखते हैं फिर इस बार जुनैद का फड्डा किसके साथ होता है। और ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमने रिव्यू को रखा है छोटा क्योंकि एपिसोड था बड़ा ड्रैग, इसलिए हमने छोटा रख दिया। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।